स्टाफ वाले कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं। हाँ। तो जब मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो बेचारे गरीब लोग, हाँ। उनको तो लगता है कि सामने साहब बैठे हैं, हाँ। वो बेचारे चुप हो जाते हैं। सौसर सिविल अस्पताल भगवान भरोसे 10 रुपए की पर्ची न कटाने पर इलाज से वंचित करने का मरीज ने लगाया आरोप। पर्ची काटने वाले कर रहे मरीज से दुर्व्यवहार। सौसर का 100 बिस्तर वाला सिविल अस्पताल इन दिनों अव्यवस्था और लचर प्रबंधन का शिकार हो चुका है। मरीजों को इलाज के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोगी कल्याण समिति की बैठक मात्र खानापूर्ति बनकर रह गई, जबकि अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारी राजनीतिक संरक्षण के बल पर मनमानी कर रहे हैं। अस्पताल में इलाज करवाने गई महिला पेशेंट ने कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। तो मरीज को महज इस वजह से इलाज से वंचित होना पड़ा क्योंकि उसने 10 रुपए की पर्ची नहीं कटवाई थी। मरीज का कहना है कि उसके पास बीपीएल का कार्ड था तो उसने पर्ची नहीं कटवाई, जबकि पर्ची काटने वाले कर्मचारी उनसे जबरन 10 रुपए की मांग करने लगा और बाद में मरीज को पर्ची काटने से मना कर दिया और उसे इलाज से वंचित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन की असंवेदनशीलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वही बीएमओ योगेश शुक्ला का कहना है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और कर्मचारियों को नोटिस जारी करेंगे। तो वही अस्पताल परिसर में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। एनआरसी में भर्ती बच्चों के परिजन बुनियादी सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। कई बार उन्हें अस्पताल छोड़कर बाहर खाना पानी की तलाश में जाना पड़ता है, जिससे बच्चों की देखरेख प्रभावित होती है। अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है, जिससे मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। दवाइयों का टोटा बना हुआ है, जबकि सोनोग्राफी मशीन लंबे समय से बंद पड़ी है। त्वरित इलाज की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों को निराशा हाथ लग रही है। कि आपके पास अगर बीपीएल कार्ड है तो आपको 10 रुपए नहीं लगेंगे। अच्छा। तो मेरे पास बीपीएल कार्ड था, मैं गई बीपीएल कार्ड लेके। मैंने अपना नाम बताया ओपीडी काउंटर पर और नाम बताने के बाद स्टाफ वालों ने मुझे 10 रुपीज़ मांगे, 10 रुपये मांगे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास बीपीएल कार्ड है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले क्यों नहीं बताया। हाँ। तो मैंने बोली सर पहले और बाद में की कौन सी बात है। हाँ। जबकि बीपीएल कार्ड मेरे ऐसे हाथ में ही था। हाँ। जो बीपीएल कार्ड का जो काउंटर होता है वो उस लेवल में था, हाथ ऐसा मेरा नीचे था। अब जैसे उन्होंने बोला कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो मैंने ऐसा करके बताया। पहले बताना था ना आपने, ऐसा बोला। अब आपकी पर्ची नहीं बनेगी। अच्छा। मैंने बोला ये पहले और बाद में क्या होता है। मैं तो 5-6 साल से आ रही हूँ यहाँ पे और हर बार ये इसी तरीके से आती हूँ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया पर्ची बनाने को। अच्छा। फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं थोड़ी देर से और फिर ट्राई करती हूँ। हाँ। तो मुझे वो 2-3 लोगों ने साफ मना कर दिया। अच्छा, जो काउंटर पे बैठे थे? काउंटर पे जो लोग बैठे थे उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। हाँ। कि आपकी पर्ची बनेगी ही नहीं। अच्छा। आपसे जो होता है वो आप कर लो। अच्छा। तो जब मेरे जैसे ऐसे क्वालिफाइड लोगों के साथ हाँ। ओपीडी स्टाफ वाले इस तरह व्यवहार करते हैं, हाँ। तो हमारा एरिया तो हाँ गरीब आदमी नहीं, गरीब लोग हैं। सही बात है। नहीं तो आपने ऐसा फिर कहा क्या कि चलो 10 रुपए ले लो और पर्ची बना दो? हम लोगों ने कहा कि भाई आप एक काम करो, हमसे 10 रुपए ले लो। हाँ। और दूसरी पर्ची बना दो, हमारा इलाज होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपका काम ही नहीं करना है। अच्छा, आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, मतलब काम ही नहीं है? कुछ देर के बाद गए तो उन्होंने कहा कि नहीं अब ये होता ही नहीं, आपका काम ही नहीं होगा। आपका काम ही नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि आप नियम कानून बता रहे थे तो अब आपके साथ में बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। अच्छा। देखो बात ऐसी है, बात 10 रुपए। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम वर्षा ठिठवारे है, रामाकोना से हूँ मैं। आपकी आंखों को लेकर भी आप सरकारी अस्पताल बार बार जाते रहते हैं, तो क्या समस्या आती है वहाँ पर? मैं जब भी हॉस्पिटल जाता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया मैं जब भी, तब मैंने देखा कि भाई जो डॉक्टर है वहाँ पर वो बोलती कि आपका नंबर अभी नहीं मिल पाएगा, आपको अभी ड्रॉप दे देते हैं, आप अगले हफ्ते दिखाइए। अच्छा। तो ऐसा 2-3 बार हो चुका है। मैं जब भी गया तब उन्होंने कहा कि भाई मैं ड्रॉप लिख देती हूँ। हाँ। जो डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है। हाँ। आपकी, उन्होंने बोला कि आपको ड्रॉप लिख देते हैं, आप बाद में अगले हफ्ते आप चेकअप कराइए, आपकी आंखों का नंबर अगले हफ्ते दे देंगे। अगले हफ्ते करके टालते रहती हूँ, आपका चेकअप नहीं करती है ना? चेकअप नहीं कर पाते। और जैसा कि आज मैंने तब आकर बोला कि नहीं, प्राइवेट में दिखाऊंगा। हाँ। और मैं अपना चश्मा बनाऊंगा। हाँ। तो उन्होंने बोला, क्या बोला? नहीं, मैंने मतलब तय किया आपने? हाँ। उसको बोला कि अपन प्राइवेट में दिखाएंगे। हाँ, मतलब वहाँ आपका चेकअप नहीं हो रहा है? चेकअप नहीं हो पा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम नीलेश टिटवारे, मैं रामाकोना से। आपको यहाँ क्या क्या समस्या है? पानी लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है मैडम। और खाना भी नीचे लेके जाना पड़ता है, बच्चों को हाथ में लेके, गोदी में लेके। बच्चे रोते रहते हैं मैडम, खाना नीचे लेने के लिए जाना पड़ता है। अच्छा। बच्चों को यहाँ नहीं रख सकते मैडम।
खाने पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? खाना पानी की व्यवस्था नहीं है मैडम। क्या नाम है आपका? मीना। सर, एक वर्षा टिटवारे नाम की महिला का आरोप है कि बीपीएल कार्ड होते हुए भी उससे 10 रुपए यहाँ पर काउंटर पे मांगा गया पर्ची फाड़ने के लिए, और बाद में वो 10 रुपए देने को तैयार भी थी, तो उसके साथ में यहाँ बदतमीजी की गई और उसका इलाज नहीं होने दिया गया। इस पर आपको क्या कहना है? उस समय भी पर्ची काटने में बुहार जी की ड्यूटी थी, जिनसे मैंने अभी बात की कुछ देर पहले, और मुझे लगा कि उन्होंने गलत किया, उनके ऊपर मैं कार्रवाई करूँगा। तो ये गलत किया है तो इस पर आप क्या कार्रवाई क्या करेंगे उनके ऊपर? तो नोटिस दूंगा पहले हाँ और उनका पक्ष देखूंगा, हाँ उसके बाद जैसे भी उचित हो मैं CMH को लिखूंगा। इस प्रकार का व्यवहार वो मरीजों के साथ करते हैं, हाँ जो अनैतिक है, हाँ। और कार्रवाई के लिए। तो सर, यहाँ पर जो कर्मचारी आपके अंडर काम करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई का अधिकार आपको नहीं है कि हर बात के लिए आपको CHMO को लिखना पड़ता है? वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना देनी पड़ती है और वो जरूर